Please stop. Hello everyone, welcome back to our YouTube channel My Notes Coaching Academy. लास्ट वीडियो में हमने किया था क्लॉक का फर्स्ट टॉपिक जो था मिरर इमेज। उसमें हमने देखा था कि मिरर इमेज कैसे कैसे बनती है और हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि मिरर इमेज में क्या टाइम हो रहा है। आज इसका नेक्स्ट टॉपिक है वाटर इमेज। इस वीडियो में अब मैं आपको बताऊंगी कि वाटर इमेज कब बनती है और हम कैसे उसमें जल्दी से उसका टाइम निकाल सकते हैं। तो पहले तो देखो वाटर इमेज। When the mirror is at top or bottom, then the image formed is known as water image. देखो जैसे आपको क्वेश्चन में दिया होगा, मान लो ये आपके पास घड़ी दी है, आपको क्वेश्चन में ऐसे करके दिया है, अगर बॉटम में है या फिर ऐसे करके दिया है टॉप में, और आपको बोला है कि आपने इमेज फाइंड करनी है। तो जो ऊपर और नीचे इमेज बनती है वो हमारी बनती है वाटर इमेज, और लेफ्ट और राइट में जो बनती है वो हमारी बनती है मिरर इमेज, और ये होती है वाटर इमेज। अब देखो जो आपको क्वेश्चन में दिया होता है उधर कभी भी ना नंबर नहीं दिए होते हैं, डॉट से मार्क किया होता है टाइम। जैसे ये देखो, ये 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ऐसे करके आपको टाइम दिया होता है। उधर नंबरिंग नहीं की होती है, डॉट से डिनोट किया होता है, और आपको बोला होता है कि आपने बताना है कि कितना टाइम हुआ, इसकी वाटर इमेज में कितना टाइम हुआ, या फिर ऐसे करके इमेज दी होती है और ऐसे किया होता है। तो मतलब अगर ऊपर या नीचे शो करेंगे मिरर तो हमारी वाटर इमेज बनेगी। तो देखो जब वाटर इमेज बनेगी तो जो क्या होता है, जो टॉप होता है वो उसमें बॉटम दिखता है, जो ऊपर होगा वो उसमें नीचे दिखेगा, और जो नीचे होता है वो ऊपर दिखता है। तो उसमें क्या था, जो मिरर इमेज बन रही थी उसमें हमारा लेफ्ट और राइट का इफेक्ट पड़ रहा था। इसमें क्या बनेगा, टॉप और बॉटम का इफेक्ट बनेगा। जो लेफ्ट और राइट में टाइम होता है वो सेम ही रहता है। जो सीधी लाइन बनी होगी वो नीचे भी सीधी लाइन ही शो होगी, पर जो ऊपर होगा वो नीचे शो होगा और जो नीचे होगा वो ऊपर शो होगा। चलो अब देखते हैं कि हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको टाइम दिया है और आपको पूछा है कि इसकी वाटर इमेज में क्या टाइम हो रहा है, देन आपने क्या करना है, उसको सब्ट्रैक्ट करना है 1830 में से या फिर 1790 में से। अब आप सोचोगे कि दो टाइम दिए, हम कब कैसे पता लगाएंगे कि कहां पर कौन सा टाइम यूज करना है। इधर देखो मिनट हमारे 30 है, पर अगर क्वेश्चन में मिनट 30 से आगे दिए, जैसे 40 दिया है या 50 दिया है, तो क्या करेंगे, हम इससे माइनस करेंगे 1790 से। टाइम तो सेम ही है, इधर से एक आवर जो वो इधर शिफ्ट कर दिए, इधर प्लस 60 हो गया, क्योंकि एक आवर में 60 मिनट होते हैं, तो इधर प्लस 1 आवर कर दिए तो ये 90 हो गया। तो अगर 30 से पीछे होंगे हमारे मिनट्स, जो क्वेश्चन में हमें मिनट दिए होंगे वो 30 से पीछे होंगे, तो हम ये वाला टाइम यूज करेंगे 1830, और अगर वो 30 से आगे होंगे तो हम टाइम यूज करेंगे 1790। चलो अब इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं कैसे कैसे हम वैल्यू निकालेंगे। जैसे देखो फर्स्ट हमें दिया है गिवन टाइम इज 8:20, जो घड़ी में टाइम है वो 8:20 हो रहा है। Then what is the time in water image of clock? तो जो क्लॉक की वाटर इमेज बनेगी उसमें क्या टाइम मिलेगा। तो देखो इधर क्या, ये 30 से पीछे आपको दो टाइम बताए, एक बताया मैंने 1830 और दूसरा बताया मैंने 1790। अब देखो ये 30 में मैंने आपको बोला कि 30 से पीछे होगा तो इससे माइनस करना है। मिनट हमारे 30 से पीछे है तो हम इसी से माइनस करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 1830 और माइनस करेंगे 8:20 में से, तो कितना टाइम आ जाएगा हमारा 10:10 होंगे जो इसकी वाटर इमेज होगी। समझ आ गया। अगर इधर 30 से आगे दिया होता, 40 या 50 दिया होता, तो हमने इसमें से माइनस करना है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो क्लॉक होता है ना उसमें हम कैरी लेकर नहीं कर सकते। उसमें तो जो डॉट के आगे होते हैं वो मिनट होते हैं और पीछे जो होते हैं वो आवर्स होते हैं। तो इसमें हम नॉर्मल जैसे डेसिमल वाली सब्ट्रैक्शन करते हैं वैसे नहीं कर सकते कैरी लेकर। तो इसमें क्या होता है, इन दोनों में से देखना है हमें कि किस में से माइनस करना है। नेक्स्ट हमें दिया है, गिवन टाइम दिया है 2:50, मतलब 2:50 हो रहे हैं। तो आपको पूछा है कि इसकी जो वाटर इमेज बनेगी उसमें क्या टाइम आएगा। आपको ऐसे भी आ सकता है, क्वेश्चन घड़ी बनाई होगी और उसमें टाइम शो किया होगा कि ये टाइम है, तब भी आपने सिंपल ऐसे करना है, नॉर्मल वैसे नीचे वाटर इमेज में घड़ी नहीं बनानी है, उससे हमारा ज्यादा टाइम लगेगा। अब देखो 2:50 है, ये 30 से आगे है, तो इसको किससे माइनस करेंगे हम, 1790 में से माइनस करेंगे 2:50। कितना टाइम है हमारा, 15:40, या फिर इसको हम लिख सकते हैं
3:40। वो आपके ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा। अगर आपके ऑप्शंस में ऐसे टाइम दिए तो आप ऐसे लिखो, और अगर ऐसे दिया है तो ऐसे लिखो। इतना से तो आप कर ही सकते हो आराम से। नेक्स्ट है, आपको बोला है इफ द टाइम इज 6 o'clock, अगर 6 बज रहे हैं तो आपको पूछा है इसकी वाटर इमेज में क्या टाइम हो रहा होगा। तो 6 बज रहे हैं तो इसमें क्या है, वो सीधी लाइन बनेगी ना। तो ऐसा तो नहीं है, मैंने आपको बताया कि वाटर इमेज में इसका फर्क पड़ता है, मिरर इमेज में नहीं पड़ता है। तो हम इसको किससे माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे 18 30 में से। अब माइनस करेंगे 6, तो ये हमारे पास आया 30 और 12:30। तो जो इसकी मिरर इमेज वाटर इमेज होगी उसमें क्या टाइम हो रहा होगा, 12:30 12:30। नेक्स्ट आपको बोला इफ द टाइम इज 22:20, मतलब ये आपको दिया है, इसको पहले आपने सिंपल टाइम में कन्वर्ट करना है। इसका सिंपल टाइम क्या होगा, 10:20। अब निकालनी है आपने इसकी वाटर इमेज। इसको किस में से माइनस करेंगे, वही 18:30, क्योंकि जो हमारे मिनट है वो 30 से पीछे है। इसको हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास टाइम आ गया 8:10। तो जो इसकी वाटर इमेज होगी उसमें क्या टाइम आएगा, 8:10। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। सीधी सी बात है, अगर हमारे जो मिनट है वो 30 से पीछे है तो हमने उसको माइनस करना है 18:30 में से, और अगर वो 30 से आगे है तो उसको हमने माइनस करना है 17:90 में से, 17:90, क्योंकि उसमें क्या किया हमने एक आवर को उधर शिफ्ट कर दिया। बस सिंपल सा है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, हमें एंगल फाइंड करना है। जो दो सुई होती है घड़ी की, मिनट की और घंटे की जो सुई होती है उसके बीच में आपको टाइम बताया होगा, आपने एंगल फाइंड करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू।